नमस्कार, मैं दबरेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी 2 के कक्षा 5 के पाठ क्रमांक 5.20 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है राष्ट्र गौरव कलाम। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक का। तो आइए इसके सारांश को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ राष्ट्र गौरव कलाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में विभिन्न प्रश्नों को संकलित करके गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी सामूहिक सहभागिता का भी उपयोग होता है और वे कंसेप्ट को दीर्घकालीन तक याद रखने में उनको मदद मिलती है। आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है शब्दावली, संज्ञा, क्रिया एवं प्रत्यय। तो इसके लिए किसी खास पूर्व प्रबंध की ज़रूरत नहीं होती। वह शिक्षक बच्चों को 7 समूह में विभाजित कर देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि बना देते हैं। इन प्रतिनिधियों का काम होता है कि जो बच्चे प्रश्न तैयार करते हैं उन प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक बनाए और इससे पहले शिक्षक बच्चों को बोल देते हैं कि आपको अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी एवं व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्नों को तैयार करके आना है। फिर सभी प्रतिनिधि बच्चों के तैयार प्रश्नों को संकलित करते हैं और एक प्रश्न बैंक बनाते हैं। इस तरीके से सातों प्रतिनिधि अपना अपना प्रश्न बैंक जब बना लेते हैं तो सभी बच्चे मिलकर उन प्रश्न बैंकों को साझा करते हैं और उससे एक नया प्रश्न बैंक बनाया जाता है और ध्यान रखा जाता है कि इस नए बने प्रश्न बैंक में प्रश्नों की पुनरावृत्ति ना हुई हो। तो इस तरीके से प्रश्न बैंक बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पे कुछ बच्चों ने प्रश्न बनाए हैं, वो इस प्रकार हैं। जैसे शोध शब्द का अर्थ बताइए। शोध शब्द का अर्थ होता है खोज। निरंतर शब्द का अर्थ बताइए। निरंतर शब्द का अर्थ होता है लगातार। धर्म शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाता है? तो धार्मिक शब्द बन जाता है। आपदा शब्द का क्या अर्थ होता है? आपदा शब्द का अर्थ होता है विपत्ति। इस तरीके से बच्चे प्रश्नों को साझा करके प्रश्न बैंक बनाते हैं, जिससे पाठ का पुनः अध्ययन होता है बच्चों का एवं कंसेप्ट को भी वो दीर्घकालीन तक याद रख पाते हैं। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। सुनी एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं उनको अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से भी खोजते हैं। तो आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार जनवरी माह में पढ़ाया जाना चाहिए। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है। तो ये थे शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश। आइए जानते हैं CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या लाभ होता है। तो यह ऑटिज्म से ग्रसित विद्यार्थियों को अपनी सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच प्रदर्शित करवाता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को इससे लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करवाएंगे, हम आशा करते हैं। ऐसे और भी नवाचारी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIII फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIII फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।